और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम जो हमने प्रीवियस लेसन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉगिन के ऊपर काम किया था, उनको ऐड करना सीखा था, उनको प्लगइन ऐड करना सीखा था और इसके अलावा हमने न्यू पेजेस क्रिएट किए थे। आज के लेसन में हम इन्हीं पेजेस को मेन्यू में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि आप मेन्यू में कैसे इनको ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने फॉर्म और जो है तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हमने वहां पे लिंक देना है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो इसके लिए मैं ओपन करता हूँ। प्रीवियस लेसन में हमने यहां तक किया था, हमने इसका डिजाइन, MISC, रीडायरेक्ट एंड सोशल के ऊपर काम किया था। तो रीडायरेक्ट के लिए आप यहां से चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पे चूज करता हूँ रजिस्टर, कि जब भी रीडायरेक्ट आए तो आप यहां से इसको रजिस्टर में चले जाएं डायरेक्ट, लॉगिन, या फिर आप लॉगिन में चले जाएं, बेशक लॉगिन में चले जाएं, वहां पे फॉरगेट पासवर्ड जो भी है वहां पे क्लिक करके या फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप रजिस्टर हो सकते हैं। इसको बस सेव चेंज कर लेता हूँ। और अब हम जाते हैं जी, यहाँ पे हमने पेजेस क्रिएट किए थे, अपीयरेंस में जाते हैं और यहाँ पे मेन्यू में जाते हैं। हमारे पास मेन्यू में देखें तो रजिस्टर एंड लॉग इन दोनों मेन्यू यहाँ पे ऐड है और इनको यहाँ से रिमूव करते हैं मैंने, क्योंकि पहले वाले एक लेसन में मैंने ये काम किया था। और यहाँ पे रजिस्टर एंड लॉग इन मेन्यू आपस यहाँ पे आ गए। इनको आप क्या करें, यहाँ पे ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर लें और देखें कि मेन्यू कौन सा है। ये आपके पास टॉप मेन्यू है, हम इसको टॉप मेन्यू में ऐड करना सीखेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे विजिट साइट, ये देखें इस टॉप मेन्यू में हम इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे रजिस्टर एंड लॉगिन यहाँ पे ऐड हो गया और इसको आप सेव कर लें। कि यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, रजिस्टर एंड लॉगिन यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे मेन्यू में आ गए और अब हम यहाँ पे जब मेन्यू पे जाते हैं, देखिएगा जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ओनली रजिस्टर लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ओनली लॉगिन यहाँ पे आके। रजिस्टर और लॉगिन के ये सोशल बटन है, इनको ऑफ करना चाह रहे हैं तो इनको ऑफ कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे मेन्यू में जाएं, सॉरी पेजेस में जाएं, आल पेजेस एंड लॉगिन। लॉगिन को आपने यहाँ पे व्यू करें जरा, बल्कि यहाँ पे एडिट भी करके देखते हैं, जरा एडिट करें। लॉगिन ऐड हो चुका है और यहाँ पे इसमें देखते हैं कि डिफॉल्ट साइड बार और ये सारी चीजें। शेयर बटन यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ऐड, इसको ऑफ कर दें यहाँ पे, अपडेट। और इसी तरह पेजेस में जाके तो लॉगिन के बाद रजिस्टर एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास शेयर बटन है और इसको ऑफ कर दें यहाँ पे और यहाँ पे अपडेट कर लें इसको। ओके, यहाँ पे आप रिफ्रेश करते हैं उसको, मैं देखें तो लॉगिन के साथ जो नीचे शेयर बटन था वो ऑफ हो चुका है, तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो काम करना है, यहाँ पे आपके पास रजिस्टर है, तो रजिस्टर के लिए हमने यहाँ पे कुछ कॉपी किया था, आपको याद हो। तो अगर आपको ये नहीं मिल रहा दोबारा से, तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा से सेटिंग में जाएं, सॉरी प्लगइन में जाएं और प्लगइन में जाने के बाद आप यहाँ से अपने थीम में जाके इसको, आपके पास यहाँ पे जो थीम है, इस थीम की व्यू डिटेल में चले जाए। व्यू डिटेल में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें ऑप्शन दे दिया है कि आपने जो ये शॉर्ट कोड है लॉगिन के लिए ये यूज करना है और रजिस्टर के लिए यूज करना है। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर के लिए इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, एंड यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे पेजेस में आप जाएं, राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ पेजेस को न्यू टैब में। यहाँ से इसको जो है तो यहाँ पे प्लगइन में जाके तो व्यू डिटेल पे हम क्लिक करते हैं जी। पेजेस आ गए। पेजेस में हमने क्या करना है,
हमने जो है तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं यहाँ से पेजेस में जाके सबसे पहले आपके पास है लॉगिन का कोड है, इस कोड को यहाँ से अपनी कॉपी करना है। इस तरह बेसिस बेसिक कॉपी कॉपी कंट्रोल सी कॉपी एंड इसको जो है तो लॉगिन में एडिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ। याद रखिए ये जो आपके पास वीएल में होना चाहिए, सॉरी टेक्स्ट में होना चाहिए, वीएल में नहीं होना चाहिए जी। अपडेट पे क्लिक करते हैं हम, लॉगिन सेट हो चुका है। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखें जरा। अब इसको लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट करने के बाद हम देखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ से अब इस पे जाता हूँ और यहाँ पे एजेक्स रजिस्टर पे जाता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ क्योंकि अभी हम अपने इसमें लॉग इन किए हुए, यहाँ से लॉग आउट करेंगे तो तभी हमारे पास एक्टिव काम करेगा। और यहाँ पे दोबारा पेजेस में जाते हैं, पेजेस और यहाँ पे रजिस्टर एडिट पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट करके इसको अपडेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे देखें रजिस्टर पे जब मैं क्लिक करता हूँ कह रहे हैं आप पहले से रजिस्टर, आप यहाँ से पहले लॉग इन, इसको लॉग आउट करें फिर रजिस्टर फॉर्म आपके पास आएगा। लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, देखिए रजिस्टर एंड लॉग इन। तो आपके पास यहाँ पे अब आप जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर आ गया। आप देखें रजिस्टर में कह रहा है कि लॉग इन यूजिंग फेसबुक, फेसबुक की वजह से आप लॉग इन हो जाए या रजिस्टर हो जाए, या फिर आप अपना फर्स्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल एंड कंफर्म करके इसको रजिस्टर हो जाए। यहाँ से अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आप ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करके आप यहाँ से लॉग इन हो सकते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड देके आप लॉग इन हो सकते हैं। तो आप यहाँ से देखें ये काम कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से ओनली लॉग इन पे क्लिक करें, अगर आप रजिस्टर है पहले से तो आप लॉग इन पे क्लिक करके अपना यूजर नेम पासवर्ड देंगे तो आप यहाँ पे लॉग इन हो जाएंगे। अब जब आप लॉग इन होंगे तो आपका कैसे पता चलेगा कि आप लॉग इन हो चुके हैं? जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी, पहले मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ रजिस्टर होने की, रजिस्टर के यूजर नेम दे देता हूँ तैमूर परवेज, taimurparvez@gmail.com, पासवर्ड पासवर्ड रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, इनवैलिड यूजर नेम, किस चीज का एरर दे रही है? ओके एक चीज है, हमारी अभी तक ये जो वेबसाइट है असल में ये मुझे ध्यान नहीं, ये वेबसाइट जो ये आपकी लोकल हॉस्ट में है। लोकल हॉस्ट में जब वेबसाइट होगी तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगी, तो इसके लिए आपके पास होस्टिंग होनी जरूरी है। अभी मैं क्योंकि लोकल हॉस्ट में हूँ इस वजह से ये देखें एरर दे रहा है आपके पास यहाँ पे इनवैलिड यूजर नेम। तो क्योंकि अभी हमारे पास ये क्या है, अभी तक ये हमारे पास जो है तो ये लोकल हॉस्ट में, इसको हमने अभी तक किसी होस्टिंग में अपलोड नहीं किया, इस वजह से ये बता रहा है। अच्छा यहाँ पे मैं ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना एडमिन यूजर नेम देता हूँ और पासवर्ड दे देता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो अब मैं देखें लॉगिन हो चुका हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैं लोकल हॉस्ट में काम कर रहा हूँ, लोकल हॉस्ट के लिए देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूँ, देख सकते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट में लॉगिन हो चुका हूँ। तो ये था जी आपका आज का लेसन जिसमें हमने रजिस्टर होना और लॉगिन होना सीखे और इसके अलावा हमने दोनों को ऐड करना सीखा। तो और भी अगर डिटेल से आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो ये सारी चीजें PHP पे होती हैं। PHP पे आप कैसे इसमें काम कर सकते हैं और कैसे आप इनको क्रिएट कर सकते हैं रजिस्टर फॉर्म को और लॉगिन फॉर्म को, जैसे कि मेरी वर्चुअल एकेडमी जो है इसमें ये सारी चीजें, तो वो उसके लिए सारा का सारा PHP पे काम होता है। तो वो हम देखेंगे कि आप PHP पे कैसे काम कर सकते हैं। तो लोकल हॉस्ट में आपके पास कोई भी फिलहाल अगर आप लोकल हॉस्ट में तो लोकल हॉस्ट में कोई भी आपके पास रजिस्टर ऐसे नहीं होगा।
अगर आप वेबसाइट को जब तक अपलोड करेंगे तब आपके पास रजिस्टर होगा। तो जो भी आपके पास रजिस्टर अगर होता है तो वो कैसे आपके सामने आएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन रजिस्टर हो चुका है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए यूजर है, यूजर पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके पास जो यूजर है, यूजर नेम एंड पासवर्ड में यहाँ पे दे देता हूँ वर्डप्रेस में। अब देखें क्योंकि वो जो रजिस्टर हुआ था वो लोकल इसमें हुआ था। अब यहाँ पे देखें तो एडमिन है और यहाँ पे तैमूर परवेज सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है 7 पोस्ट, और जो जो यहाँ पे रजिस्टर होता रहेगा वो यहाँ पे आपको सामने आता रहेगा। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हो, लॉग इन कैसे काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।